मैंने सुना कि तुम्हारे होमरूम टीचर आज आए नहीं। हाँ, उसे घर लौटते वक्त चोट लग गई थी। चोट नहीं, उनका सिर फट गया। अब काम को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो। दूसरे लोग सुन रहे हैं। हाँ, वैसे हमें थर्ड क्लास के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चे काफी परेशान थे और अब उनका टीचर भी इस तरह। तुम काफी स्ट्रगल कर रही हो। मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं खुद इसे निपटाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेनीशिप कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें अभी बुरे सपने आते हैं? सपनों तक तो ठीक था, पर अब मुझे भयानक चीजें भी नजर आने लगी हैं। तुम्हें क्या लगता है इसका कारण क्या है? वो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। क्या हुआ है उसे? शुरुआत में मैंने उस पर काफी ध्यान दिया था। वो मुझे मेरा बचपन याद दिलाता था, पर अब वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें तुमने अपने बचपन को देखा। समझ रही हो ना तुम? मैं हाई स्कूल में एक आउटकास्ट हुआ करती थी। मुझे एक बार मेरे दोस्तों के घर पर मारा भी गया था। फिर मैंने किसी तरह इस बात को संभाल लिया था। एक लड़की ने मेरे सामने कूदकर जान दे दी और मुझे लगता है वो लड़की मैं हूं। ये एक बहुत ही डरावना एहसास है, बहुत ही ज्यादा। और आजकल वो लड़की मुझे अक्सर दिखाई देती है। इसका मतलब है तुम्हें अब आराम चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां देती हूँ, उसे रेगुलर लेती रहना हर रोज, ठीक है? तो फिर से तुम उस साइकेट्रिस्ट के पास गई। उसका कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। इसमें कुछ अजीब नहीं है। जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं, पर वो एक सच है सू, जो कभी भी छुपता नहीं। तुम्हारे स्कूल का वो लड़का जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। आप सही हैं, पर याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? कौन सी बात? आसपास की चीजों पर ध्यान रखना। अरे हाँ। क्या घर से कुछ सामान गायब हुआ है? मुझे नहीं पता। तुम काफी लापरवाह हो। क्या तुम्हारे घर में कोई पवित्र वस्तु है? हाँ, पापा की समाधि वाली माला है। घर जाकर देखो कि वो कहाँ है। तुमने मुझे बताया कि तुम्हें अपने घर में कुछ दिखाई दिया। देखना माला जहाँ रखी थी वहाँ है या नहीं। अगर वो नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारा बुरा भाग्य चालू हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसा करते हैं, तुम्हें उस वस्तु को ढूंढकर जलाना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगी। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं अभी नहीं बता सकती। समय आने पर बताऊंगी। वो वक्त जरूर आएगा। लोग हमें पसंद करते हैं, हमें बस अपनी जबान संभालनी है। यहाँ एक आत्मा है, एक आत्मा। वो आत्मा हमारे बीच में ही है। मेरी मॉम कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसलिए उन्हें सजा मिली है और हमेशा उनकी इसी आदत से वो प्रॉब्लम में आ जाती है।
हो तुम? मीना, माफ करना, घर में बस यही था। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ मैम। पर तुमने कुछ नहीं किया। मुझे आपको पहले ही वार्न कर देना चाहिए था जब आप युंगसुक में दिलचस्पी लेने लगी थी। फिर उससे छुटकारा पाकर मैं बहुत सुकून महसूस कर रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। युंगसुक ने ही उन बच्चों को और टीचर्स को मारा। युंगसुक एक शैतान है। वो रोज रात मेरे सपनों में आता है, मुझे परेशान करता है। वो मेरा रूप लेके स्कूल जाता है और मेरे दोस्तों के साथ घूमता है। मैं चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ कि वो फेक है, पर कोई मेरा विश्वास नहीं करता। और फिर मैं सपने से उठ जाती हूँ। हर रात वही सपना देखती हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद की पूरी कोशिश करूंगी। हेलो मैम। क्लास चल रही है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ क्लास चल रहा है और आप यहाँ हैं। अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं नाराज हूँ। तुम स्कूल में हो, तुम्हें क्लास में होना चाहिए। जाओ क्लास में। हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मुझसे नफरत मत कीजिए प्लीज। मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी हदों में रहो। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब अपनी क्लास में जाओ। मैम प्लीज वहां मत जाइए।
सब हो क्या रहा है यहाँ पर? युंगसुक, क्या हुआ मैम? अचानक से इतनी बदल कैसे गई? बंद करो ये, प्लीज। बंद करो? पर क्या? मुझे पता है तुम युंगसुक नहीं हो। असली युंगसुक मर चुका है। हाँ, उसके जिंदा रहने से अच्छा ही था कि वो मर जाए। कोई उसकी चिंता नहीं करता था, बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला, मेरी तरह और बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो, तुम ऐसी किसी की जान नहीं ले सकते हो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। मैंने उसे बचाया ही तो है, उस नर्क जैसे जिंदगी से। तुम पागल हो चुके हो, पागल हो चुके हो। यही रुकना ठीक होगा। प्लीज आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। आपने निराश कर दिया। मैं सोचता था कि आप औरों से अलग हैं। हाँ हाँ, सही कहा।
और देखना मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। तुम सच में मेरे लिए लाओगी? अरे सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? एक काम करोगी? क्या तुम पुलिस को फोन कर सकती हो? पुलिस को? क्या हुआ है? एक आदमी मर गया है। किसी की डेथ हो गई है? अपना फोन निकालो जल्दी। ये पुलिस स्टेशन का नंबर है ना? यहाँ किसी की डेथ हो गई है। जब से मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, काफी केसेस सामने आए हैं। बच्चे अकेले जिद्दी हो जाते हैं। तो अब क्या होने वाला है? वो बच तो नहीं पाएगा, उसे सजा तो जरूर से जरूर मिलेगी। अपनी मां की मौत के बाद वहां अकेला ही रहता था वो। पता नहीं ऐसे में कैसे सरवाइव किया होगा उसने। पर वो युंगसुक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने युंगसुक और उसकी माँ दोनों की लाश देखी। तुमसे जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है। हमें वहां कोई भी लाश नहीं मिली। असॉल्ट चार्ज के लिए हमने योंगसू को अरेस्ट किया है। उसने अपना गुनाह मान भी लिया है। कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है? आखिर इस बात की सच्चाई क्या है? क्या वो आदमी प्रेत था? एक प्रेत शारीरिक रूप नहीं ले सकता। तो फिर वो इंसान था? वो इंसान भी नहीं था। प्रेत नहीं, इंसान नहीं, तो फिर वो क्या था? काफी समय तक गुमनाम और अशुभ आत्माओं का अस्तित्व था। उनका इंसानों से लगाव हो जाता, जो इंसान अकेले थे, जिनकी परवाह कोई नहीं करता था। खासकर कमजोर लोग जल्दी उनके वश में आ जाते थे। वो ऐसे लोगों की ही तलाश करते। मुझे पता है कि अकेलापन कितना मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ऐसी घटनाओं की तुम अकेली विटनेस नहीं हो। आत्माएं इंसानों का शिकार करती हैं। वो आपके आसपास ही घूमती हैं। पहले वो तुम्हारी त्वचा लेती हैं, उसके बाद तुम्हारे घर को, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी। दक्षिण की तरफ के लोग इन्हें डॉपलैंजर्स के नाम से जानते हैं। उनका मानना है कि ऐसे डॉपलैंजर्स के संपर्क में आना मौत के बराबर है। वो किसी एक इंसान से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कमजोर आत्मा को पहले अपना शिकार बनाते हैं। वैसे तुम्हें वो पवित्र वस्तु मिली? हाँ, बुरे समय में वो माला पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। तो खेल खत्म करने का वक्त आ गया है।
आज मेरी टीचर ट्रेनिंग का ये आखिरी दिन है। यहाँ पर कई घटनाएं हुई, पर मैंने हर पल को खुलकर जिया। जाने से पहले मैं आप सबसे बस एक बात बताना चाहती हूँ। चाहे आप घर पर हों या फिर स्कूल में, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब वहां पर कोई ना कोई ऐसा होता है जो आप पर भरोसा करता है। आशा है आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, सही कहा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? युनमी को कुछ मिला है। मुझे लगता है आपको भी ये पसंद आएगा। ये हमारे फर्स्ट ईयर की फोटो है मैम। ये युंगसुक है ना? जी हाँ। मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की होगी। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, तुम दोनों आज एक साथ कैसे हो? युनमी अब वी आउटकास्ट से बाहर आ गई है। ये सही नहीं है। तुमने कहा कि तुम आउटकास्ट में शामिल हो रही हो। योंगसुक को हमने करेक्शन होम में डाला है, पर उस पर अभी भी चार्जेस हैं। वो सजा से बच नहीं पाएगा। और तो और उसने हथियार भी इस्तेमाल किया है। समझ गई, बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस राज से पर्दा नहीं उठा पाया। तुम्हारी ट्रेनीशिप खत्म हो गई ना? हाँ। मुबारक हो। मुझे आशा है कि तुम अच्छी टीचर बनोगी। हाँ, थैंक यू सो मच। आगे भी मैं तुम्हें इस केस की जानकारी लगातार देता रहूंगा, ठीक है? वो एक इंसान से संतुष्ट नहीं होते हैं, एक से दूसरे को अपना निशाना बनाते हैं। ये आत्माएं इंसानों से कई ज्यादा जीती हैं। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसी क्लास में आज से 2 साल पहले मैं ट्रेनी हुआ करती थी और आज मैं आपके सामने टीचर बनकर वापस आई हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एज ए टीचर ये मेरी पहली क्लास है। आज से मैं आपकी क्लास लूंगी। तो चलो सबकी अटेंडेंस लेते हैं। 1 कैंगजीसू। यस मैम। रोल नंबर 2 कांगसंगयन। यस मैम। रोल नंबर 3 ताइजिन। यस मैम। रोल नंबर 4 किम। यस मैम। रोल नंबर 5 हीवुन। रोल नंबर 6 यू सी युन। यस मैम। रोल नंबर 7 डो योन। रोल नंबर 8 मिन डो योन। प्रेजेंट। रोल नंबर 9 पार्क शियान। रोल नंबर 10 पार्क सोल। यस मैम। रोल नंबर 11 सोंग हुईजू।
मैम, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आपकी खुशबू अच्छी है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। एक नेक इंसान की खुशबू।